हाँ बच्चों, प्रश्न पहला हम देखे थे, अभी की क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें का हम ये पहला और चौथा क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। सबसे पहले इसमें हमको क्या करते हैं, ए बी और सी का मान निकालना रहता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान होगा यहाँ पर 1। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसका गुणांक 1 है, तो ए का मान 1 मानेंगे। ठीक है, बी का मान, एक्स का जो गुणांक होता है बी का मान होता है, तो ये हो जाएगा 10, और सी का मान ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, तो पहले योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अब इसमें मान को रखना है। माइनस b का मान क्या दिया हुआ है 10 अपान a का मान कितना दिया है 1, तो -10/1, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये शून्यकों का योगफल हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, c का मान यहाँ पे कितना है 24, यहाँ पे रख देंगे 24। a का मान कितना है 1, तो 24/1 मतलब कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये -10 जो है ये शून्यकों का योगफल होगा, तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया। और शून्यकों का गुणनफल 24, ये एक हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, हल, तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है -5, तो a का मान लेंगे -5। ठीक है, सामने माइनस रहेगा तो माइनस को लेना है। ठीक है, b का मान क्या होगा यहाँ पर 3, x का गुणांक b का मान होता है, और c का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र है -b/a। माइनस का माइनस, b का मान है 3 और a का मान है -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3/5। यहाँ पे अगर ये दोनों नंबर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शून्यकों का योगफल आ गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a, तो यहाँ पे लिखेंगे c/a। ठीक है, c का मान कितना दिया है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। a का मान क्या दिया है -5, तो ये आ जाएगा -4/5। ठीक है, तो ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और बाकी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।